नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का युवा वर्ग अपने रूप सौंदर्य को लेकर, अपनी शारीरिक संरचना को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा जागृत हो गया है। वो अपने स्वास्थ्य को लेकर जितना चिंतित नहीं, जितना कि वो अपने बाहर सौंदर्य को लेकर चिंतित रहता है। यदि शरीर का वजन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो तुरंत वो उसको लेकर गंभीर हो जाता है। यदि बाल झड़ने शुरू हो जाएं, चेहरे पर झुर्रियाँ उतरने लग जाएं, या रूप सौंदर्य बिगड़ने लग जाए, या उसके मुंह पर मुहासे आने लग जाएं, तो वो बहुत चिंतित हो जाता है। इसको लेकर वो बहुत फिक्रमंद होता है। इसके लिए वो यथाशीघ्र कुछ भी करने को तैयार रहता है। और यदि इस मामले में लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियां तो बहुत ही संवेदनशील रहती हैं। वो अपने वजन को लेकर भी संवेदनशील रहती हैं और अपने रूप सौंदर्य को लेकर भी संवेदनशील रहती हैं। रूप सौंदर्य और वजन बढ़ने का सीधा सीधा संबंध है कि हमारे जन्म कुंडली में बृहस्पति वो जो देवताओं के गुरु हैं, यदि वो हमारी जन्म कुंडली में अशुभ बन के बैठ जाए, खराब स्थिति में बन जाए, तो हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। वजन ही नहीं बढ़ता, हमारी शिक्षा में भी कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी होने लगती हैं। हमारा मन पूरा साथ नहीं देता, हमारी याददाश्त कमज़ोर पड़ने लग जाती है। और सबसे पहले और सबसे जो प्रमुख है वो है बृहस्पति की खराबी का संकेत। वो है कि हमें श्वास संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे श्वास संबंधी परेशानियों के लिए कई तरह के कारण होते हैं। इसके पीछे संक्रामक रोग भी रहते हैं और अस्थमा जैसी स्थिति भी होती है। लेकिन जब बृहस्पति अशुभ बन के बैठते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर, हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर पानी संचित होने लग जाता है। और पानी संचित होने का संबंध फिर हृदय से जुड़ जाता है। क्योंकि हृदय में जब कमजोरी होती है, हृदय पूरी तरह से काम नहीं कर पाता, तो उसका पहला प्रभाव हमारे फेफड़ों पड़ता है। फेफड़ों के अंदर पानी संचित होने लगता है। वैसे फेफड़ों में पानी संचित होने के पीछे संक्रामक रोग भी रहते हैं। इसके साथ में जिन लोगों का बृहस्पति शुभ नहीं रहता, खराब बन के बैठा होता है, उनके खून के अंदर वसा की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का बढ़ना तो सीधा सीधा है कि अब हृदय की विकृतियाँ शुरू हो गई हैं, हृदय संबंधी विकार शुरू हो गए हैं। तो बृहस्पति का हमारे स्वास्थ्य के साथ भी बहुत गहरा संबंध है और हमारे रूप सौंदर्य को लेकर भी बहुत गहरा संबंध बन जाता है। यदि बृहस्पति अशुभ है तो हमारा वजन बढ़ना शुरू होता है, और ऐसा वजन पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद भी तब सामान्य या गिरने का प्रयास नहीं करता। इसके लिए बहुत लोग देखते हैं कि इनके वजन 100 किलो हो गए, वो जिम जाना शुरू कर देते हैं, कई तरह की दवाएं लेना शुरू कर देते हैं, फिर भी उनके वजन पर किसी तरह का रत्ती भरी फर्क नहीं पड़ता। और आजकल वजन घटाने के लिए कई तरह की, इसको कहते हैं जो आंतड़ियों के बाईपास सर्जरी भी होने लग गई है, लिपोसक्शन भी हो गया है, जिसमें फैट को खींच लेते हैं। लेकिन ये सब स्वास्थ्य को बहुत गहरे से प्रभावित करते हैं। कई लोगों की जान तो ऐसे ऑपरेशन के बाद, ऐसे चिकित्सा लेने के बाद कुछ महीनों में ही खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसे लोग यदि बृहस्पति से संबंध को कुछ उपचार कर लें तो उनका रूप सौंदर्य भी लौट आता है, उनको ऐसी शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है, उनकी बुद्धि भी समान काम करती है। और यदि बृहस्पति शुभ हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति पर भी अनुकूल असर पड़ता है। हमें धन की कमी का सामना भी नहीं करना पड़ता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसे में जिन लोगों का वजन बढ़ जाता है, जो अपने रूप सौंदर्य को लेकर चिंतित रहते हैं, उनको रूप सौंदर्य के लोग बहुत विचारशीलता रहती है, तो ऐसे लोग अपने बृहस्पति को शुभ करने के लिए कुछ उपचारों की मदद ले सकते हैं। उसमें सबसे पहला तो बृहस्पति संबंधित रत्न का धारण किया जा सकता है। लेकिन मैं ऐसे मित्रों को जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनको पुखराज धारण करने की प्रथम सूत्र में सलाह नहीं देता, क्योंकि एक तो पुखराज महंगा भी है। तो ऐसे में या तो उपल धारण कर सकते हैं आप, या फिर शुद्ध स्फटिक, सफ़ेद स्फटिक की माला आप अपने पास रख सकते हैं, आप अपने शरीर पर धारण कर सकते हैं। उससे आपके वजन में तो गिरावट आती रहती है, आपकी बुद्धि में भी सकारात्मकता आने लगती है। एक उपाय तो ये कर सकते हैं। इसके साथ में आप बृहस्पति के दूसरे उपायों की मदद ले सकते हैं, जो उपाय लाल किताब से संबंधित। इसमें सबसे पहला उपाय तो यही है कि बृहस्पति की पोटली बनाकर उसे या तो जल प्रभावित कर सकते हैं,
या फिर उसे मंदिर में दे सकते हैं। बृहस्पति की पोटली का मैंने पिछले कई वीडियो में उल्लेख किया है, तो वहाँ देख सकते हैं इसको, वहाँ उसके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा आप नियमित रूप से यदि आपके आसपास कोई पीपल का वृक्ष है तो उस पर जल चढ़ाना शुरू कर सकते हैं। पीपल के सानिध्य में कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि पीपल के सानिध्य में कुछ समय गुजारने से आपके मन में बहुत सकारात्मक प्रभाव आता है। पहली चीज़ तो यही है, ये तो वैज्ञानिक रूप से प्रूफ हो गया है कि पीपल हमें पर्याप्त ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और केवल पीपल ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अन्यथा दूसरे वृक्ष हैं वो रात्रि के अंधकार में ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए बहुत सारे वृक्षों के नीचे रात्रि को सोना निषेध माना गया है। इमली के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इमली तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रात्रि के समय छोड़ने वाला सबसे प्रमुख वृक्ष है, इसलिए इमली के नीचे सोने के लिए किसी को कोई सलाह नहीं दी जाती। लेकिन पीपल के बारे में एक और अद्भुत बात का पता चला है। वो बात ये पता चली है कि जैसे ही आप पीपल के वृक्ष के नीचे समय व्यतीत करने लगते हैं, आपके मन में सकारात्मक भाव आने लगते हैं। अब निराशा से बाहर आ जाती है। निराशा से, कुंठा से बाहर आने में तुलसी भी बहुत मदद करती है, लेकिन पीपल तो इसमें बहुत ही अद्भुत है। पीपल के आसपास का जो प्रभाव मंडल है वो हमें सकारात्मक बोध से भर देता है। ऐसे में पीपल पर नियमित रूप से जल चढ़ाना, पीपल के नीचे संध्या के समय घी का दीपक जला के रखना आपको सकारात्मकता से भर देता है, और आप बृहस्पति के अशुभ खराब भाव से बाहर आ जाते हैं। तो ये उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके साथ में आप केसर का प्रयोग कर सकते हैं। केसर की गंध नाक के द्वारा ग्रहण करने से आपका पेनियल ग्लैंड्स, मस्तिष्क से कई ऐसे निष्क्रिय केंद्र सक्रिय होते हैं जो आपको सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित नहीं करते, आपको अच्छी योजना बनाने में मदद करते हैं। आपके स्वभाव व्यवहार में बदलाव आता है, और इससे सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो वजन करने का जो योजना है वो आगे बढ़ने लगती है, उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आपका वजन गिरना शुरू हो जाता है। इसका कारण क्या है, ये तो वैज्ञानिक शोध का प्रश्न है। लेकिन जो लोग नियमित रूप से केसर का सेवन करते हैं, केसर को सूंघते हैं, उनका वजन सहजता से नहीं बढ़ता। आप जम्मू कश्मीर में जाके देखिए, आपको वहाँ कोई मोटा आदमी नहीं नजर आएगा। सब दुबले पतले नजर आएंगे, लेकिन वो सारे रूप से सक्षम होते हैं। मैं आज की बात नहीं कर रहा, अब तो कश्मीर का वातावरण है पिछले 30-35 साल में काफ़ी बिगड़ गया, लेकिन कश्मीर तो सदियों से है, और कभी कश्मीर में किसी व्यक्ति ने ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं पाया जो मोटापे का पीड़ित रहा हो। उसका एकमात्र कारण है कि कश्मीरी केसर का और ड्राई फ्रूट्स का भरपूर मात्रा में सेवन करते हैं। कश्मीरी बौद्धिक रूप से भी सबसे तीव्र होते हैं, इसलिए हमारे जो पुराने ग्रंथ थे, पुराने ज्ञान विज्ञान के जो ग्रंथ रहे हैं, वो सब उन सब का सृजन कश्मीर में हुआ है। परनी से लेकर, चाहे वो आचार्य चरक रहे हों, चाहे पतंजलि रहे हों, कौटिल्य का संबंध भी कश्मीर के साथ में रहा है। तो केसर का बहुत महत्व है, और ऐसे में केसर की गंध लेना, केसर का तिलक लगाना और केसर का सेवन करना आपके रूप सौंदर्य को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। कश्मीरी सौंदर्य को भी पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाता है, और वो सिर्फ पुरुषों या मानव तक ही नहीं, वहाँ के वातावरण में ही एक अद्भुतता है। आप कभी कश्मीर जाके देखिए, वहाँ के जल स्रोत इतने पवित्र और शुद्धतम मिलेंगे जैसे दुनिया में कहीं और भी नहीं है। वहाँ के वृक्षों की बनावट, वहाँ के घास, वहाँ के जो खुले स्थान आपको अद्भुतता, एक आकर्षण, एक ऐसी सीनरी से आपको मोह लेते हैं कि वहाँ से आपको वापस आने का दिल नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि पिछले 30-35 सालों में कितना बड़ा उग्रवाद हुआ, क्या स्थितियाँ निर्मित हुई, लेकिन जो कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत अद्भुत है। और उसके एक कारण है कि वहाँ जो केसर का प्रयोग होता है, ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग होता है, साथ ही वहाँ की जो हवा है, वहाँ का जो वातावरण है वो शुद्धतम है, वो आपके विचारों को सकारात्मक रूप से भर देता है। तो आप ये उपाय करेंगे तो अपने रूप सौंदर्य को भी बढ़ा सकते हैं, आप अपने वजन में भी गिरावट कर सकते हैं, आप स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं, योजना को क्रियान्वित रूप कर सकते हैं, शिक्षा की जो अड़चन है, शिक्षा के
मार्ग में जो रुकावटें आ रही हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। और बृहस्पति की शुभता से तो आप आर्थिक रूप से भी संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण